प्रणाम, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी का मेरे इस विशेष श्रृंखला में जिसमें मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने इनका शुरुआत से गायन किया है। आज की वीडियो में मैं दोहा नंबर 17 के आगे इनका भावार्थ सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंग दादी जे कीस समाजा। बंदों सब के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। अर्थात पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विसारद। प्रणवों सब ही धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। अर्थात शुकदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अर्थात फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दोहा संख्या 18। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अर्थात जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेसु, काशी मुक्ति हेतु उपदेसु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। अर्थात जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलुदीन अमी को। अर्थात नाम के प्रति
पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा संख्या 19। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। अर्थात ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जनत्राता, भक्ति सुतिय कलकरण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों को सुंदर आभूषण कर्ण फूल है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। अर्थात ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। दोहा संख्या 20। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं इस दोहे के बाद से इनका गायन तथा इनका भावार्थ दोनों साथ में करूंगी। तो आप सभी लोग आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।